बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम में आमीन। ये हमारे खुदाम यसुम मसीह कुल कायनात के बादशाह की ईद के मौके का पैगाम है। पहली तलावत हिजकिय्याह नबी की किताब के 34वें बाब की 11वीं से 12वीं और 15वीं से 17वीं आयत में, ऐ मेरी भेड़ों, मैं भेड़ों और भेड़ों के दरमियान इंसाफ करूँगा। मजबूर 23 में जमायती जवाब है, खुदावन मेरा चुपान है, मुझे कोई कमी नहीं होगी। दूसरी तलावत मुकद्दस पालूस रसूल के पहले ख़त करंथियों में से ली गई है, उसके 15वें बाब की 20वीं से 26वीं और फिर 28वीं आयत में वो सारी सल्तनत खुदा बाप के हवाले कर देगा ताकि सब में खुदा ही सब कुछ हो। नारा हम्द है, मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है, मुबारक है हमारे बाप दाऊद की बादशाही जो आती है। अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस मत्ती उसके 25वें बाब की 31वीं से 46वीं आयत तक, वह अपने तख्त जलाली पर बैठेगा और एक को दूसरे से जुदा करेगा। मेरे जो खुदाम यसुम मसीह कुल कायनात के बादशाह की ईद एक निस्बतन जदीद ईद है। ये 1925 में पोप पाइस 11वां ने मुकर्रर की, जब जंग अजीम अव्वल जो 1918 में ख़त्म हुई और इंसान ये सोच रहा था कि इसके बाद अमन होगा और जंग के बाद इंसान जंग के जो नुकसानात हैं, तबाहकारियाँ हैं, उनकी वजह से अमन को अहमियत देगा। मगर उसके बावजूद भी जंग के हालात बनते रहे। जो यूरोपियन ताकतें थीं उन्होंने अपने आप को बढ़ाने और वुसअत देने के लिए हमेशा कोशां रही और ताकत को बढ़ाने की फ़िक्र में रही। उन हालात में पोप पाइस 11वां ने अपना पहला इंसिक्लिकल लिखा और जिसमें उन्होंने फरमाया कि हकीकी अमन जो है वो कैसे हो सकता है। जंग अजीम के ख़ात्मे के बाद भी दुनिया की कौमों ने हकीकी अमन नहीं पाया। हालात और भी बदतर हो गए हैं क्योंकि लोगों को एक नई जंग के एहसास ने खौफज़दा कर रखा है जो पहले से भी ज़्यादा तबाहकुन हो सकती है। और फिर 1925 में जब ये ईद मुकर्रर की गई तो अपने इंसिक्लिकल में पोप साहब ने ये फरमाया, दुनिया में बुराई की बड़ी वजह यह है कि अक्सरियत ने यस्सु और उसके कवानीन को अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है। जब तक इनफरादी और कौमी तौर पर हमारे बचाने वाले के पाक कवानीन पर अमल नहीं किया जाता, हकीकी और अब्दी अमन हासिल नहीं हो सकता। जब दुनिया हासिल करने की फ़िक्र में पड़ती है, जब दुनिया छीनने की फ़िक्र में पड़ती है, तो दुनिया में अमन जो है वो तबाह होता है। और उस दौर में बादशाहों ने चाहा कि वो अपनी सल्तनत को बड़ी करें और इस फ़िक्र में उन्होंने जो है इंसान की फ़िक्र करना छोड़ दी। और आज की इंजील मुकद्दस हमें ये बताती है कि इंसान की अहमियत ही हकीकत में हमें ये बावर करवाती है कि खुदाम यसुम मसीह की जो बादशाहत है वो अब्दी बादशाहत है। और खुदाम यसुम मसीह की बादशाहत का खासा ये है कि उसमें इंसान की अहमियत है। जब स्टालिन की हुकूमत थी तो उस वक्त रशिया में चर्चेज तकरीबन बंद कर दिए गए और लोगों को चर्च में जाने की इजाज़त नहीं थी। बहुत बुज़ुर्ग लोग जो है वो अक्सर चले जाते थे। तो एक बुज़ुर्गा एक बार चर्च में गई तो एक अफीसर ने उसे देखा और उसके पीछे गया तो उसने देखा कि वो दुआ करने के बाद खुदाम यसुम मसीह के सलीब के पास आती है और क्रूसीफिक्स के पाँव को चूमती है। और उसके बाद जब वो वापस मुड़ी तो ऑफिसर ने उसे कहा कि क्या तुम स्टालिन जो हमारा बादशाह है उसके पाँव चूमना चाहोगी? तो उसने कहा, ज़रूर मैं चूमना चाहूँगी, अगर वो भी यसू की तरह मेरे लिए जान कुर्बान करे, अगर वो भी यसू की तरह मेरे बचाने की फ़िक्र में हो तो मैं ज़रूर उसके पाँव को चूमूँगी। क्योंकि खुदाम यसुम मसीह वो बादशाह है जो हकीकी और अब्दी बादशाहत रखता है और वो इंसान के बचाने के लिए, इंसान को गुनाह से छुड़ाने के लिए और हलाकत से बचाने के लिए आया है। एक बार एक नौजवान दरिया में बह रहा था, डूब रहा था, तो एक शख्स आया और उसने दरिया में छलांग लगाई और उसे बचा लिया। तो जब उसे बचा लिया गया तो उसने
पूछा कि आपने मुझे क्यों बचाया है, तो उसे उस शख्स ने कहा कि मुझे इंसानियत से प्यार है और मैं तुम्हें डूबता हुआ नहीं देख सकता था, इसलिए मैं बचाने के लिए आया। और फिर वो दोनों अलग हुए। ये नौजवान कुछ गलत कामों में पड़ा और एक बार पकड़ा गया, अदालत में पेश हुआ। और जब अदालत में पेश हुआ तो उसने देखा कि वहाँ जो जज है वो तो वही शख्स है जिसने कहा कि मुझे इंसानियत से प्यार है। और वो बहुत खुश हुआ और नौजवान ने कहा कि मैं तो, ये मुझे छोड़ देगा, मैं खुश हूँ, ये मुझे जानता है और इसने मुझे बचाया हुआ है। तो जब वो उस जज के पास गया तो उसने कहा कि आपने मुझे बचाया था। तो उसने कहा कि उस वक्त मैं बचाने वाले के तौर पर आया था क्योंकि तुम मजबूर थे और तुम्हें मदद की ज़रूरत थी ताकि बचाया जाए, मगर इस वक्त मैं बतौर जज आया हूँ ताकि इंसाफ करूँ और तुम्हारे जो किरदार है उसके मुताबिक जो है वो तुम्हें सज़ा दूँ या तुम्हें छोड़ दूँ। मेरे इज़्ज़ो, खुदावंद यीशु मसीह भी जब पहली बार इस दुनिया में आए तो उनकी आमद का मकसद था इंसान को बचाना, इंसान को छुड़ाना। मगर अंजील मुकद्दस जो कि आज की अंजील मुकद्दस है, वहाँ हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह बतौर जज आता है, मुनसिफ आता है, और लिखा है कि वो भेड़ों को बकरियों से जुदा करेगा और जो उसके दाएं तरफ हैं उनको कहेगा कि आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, उस बादशाही को जो बराए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है उसे मिरास में लो। ये बादशाही पहले से तैयार की गई हुई है और कहा गया कि इसे मिरास में लो। क्यों मिरास में लो? क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, प्यासा था पीने को दिया, नंगा था पहनाया, बीमार था तो मेरी इयादत की, कैद में था तो तुम मेरे पास आए। तब वो रासबाज कहेंगे कि ए खुदावंद, कब तू हमारे पास आया? तो हमने ये तमाम अमल जो है किए। तो खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि जब तुमने छोटे से किया तो मेरे साथ किया। हम दुआ करते हैं और कहते हैं कि तेरी बादशाही आए, जैसी तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। तो जब ये कहा गया कि आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, तो इसका मतलब है कि खुदा की बादशाही जो आसमान पर पूरी होती है वो ज़मीन पर भी पूरी होती है उसके लोगों के ज़रिए से जो उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं। हम जब ये कहते हैं कि बादशाही आए तो हम ये दुआ करते हैं और ये दावत देते हैं अपने आप को कि हम भी उस बादशाहत का हिस्सा हों, और उस बादशाहत में दाखिल होने का तरीका और ज़रिया ये है कि खुदा के हुक्मों को माना जाए, उसके अहकाम पर अमल किया जाए। और ये अहकाम क्या है? ये अहकाम है इंसान को अहमियत देना, ये अहकाम है इंसान में खुदा को देखना, ये अहकाम है कमज़ोर में खुदा को देखना। अक्सर लोग ताकतवर में जो है वो अहमियत को जान जाते हैं। कोई भी ताकतवर है तो उसको अहमियत देना मुश्किल नहीं है, कोई भी बाख्तियार है, बारोब है, तो उसको अहमियत देना मुश्किल नहीं है। और यही वो लोग जिनको कहा गया कि उस आग में चले जाओ जो शैतान और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है, तो वो लोग जो हैं वो क्या करते हैं? वो चाहते हैं कि उसकी खिदमत करें, उसका साथ दें, उसको अहमियत दें जो ताकतवर है, जो बाख्तियार है। वो कहते हैं कि तू कब आया? अगर तू आता तो हम ये सब कुछ करते, अगर तू आता हमें बताता, तेरे जाहो जलाल को देखते तो हम ज़रूर खाना भी देते, पानी भी देते, हर चीज़ मुहैया करते। मगर वो क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि वो छोटे में खुदा को नहीं समझ पाए, वो छोटे इंसान में, कमज़ोर में खुदा को महसूस नहीं कर पाए। और खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि वो अब्दी अजाब में जाएंगे। ये अब्दी अजाब जो है ये इंसानों के लिए तैयार नहीं किया गया, लिखा है कि शैतान और उसके फरिश्तों के लिए तैयार किया गया है। इंसानों के लिए खुदा ने जो है वो बादशाही तैयार की गई है, जिस बादशाही का हम हिस्सा होते हैं तो हम ज़रूर खुदा के साथ अब्दी ज़िंदगी में शामिल होते हैं। मगर वो लोग जो अपने आप को तब्दील नहीं कर रहे, वो ज़रूर शैतान और उसके फरिश्तों के साथ जाएंगे। इंसान के पास मौका है कि वो बदल सकता है, शैतान शायद बदल नहीं सकता, मगर इंसान बदल सकता है। आए अपने आप को तब्दील करें और खुदा की बादशाही का हिस्सा बनने के लिए अपने आप को तैयार करें। कमज़ोर से, छोटे से प्यार करें, जिसकी हम मदद कर सकते हैं उसकी मदद करें, और सब उन इंसानों में जिनमें कमज़ोरी है उनमें खुदा को तलाश करें, उनमें जाने कि खुदा इनमें है। और जितने भी मुकद्दसीन हैं, हम मदर टेरेसा को देखते हैं या दूसरे बहुत सारे मुकद्दसीन हैं, उन्होंने यही किया कि उन्होंने कमज़ोर में खुदा को देखा।
खुदावंद हमें ये बरकत दे कि हम खुदावंद यीशु मसीह की बादशाहत का हिस्सा बन सकें। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन।